आप अच्छे वचन के स्टूडेंट हैं, शैतान आपको धोखा नहीं देने पाएगा। बाइबल कहती है परमेश्वर ने कलीसिया में 5 व्यक्ति ठहराए हैं ताकि आप सिद्ध रहें। पहले प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे पास्टर्स, चौथे इवेंजलिस्ट, टीचर्स। परमेश्वर ने कहा मैंने इन लोगों को ठहराया है तुम्हारी जिंदगी में ताकि तुम लोग क्या बनो, सिद्ध बनो। अगर अकेला पवित्र आत्मा ने ही काम करना था तो परमेश्वर ने कभी नहीं लिखना था कि मैंने 5 तरह के व्यक्ति ठहराए हैं चर्च में तुम्हें सिद्ध करने के लिए। क्या अनाथ जीते नहीं धरती पे? जीते हैं कि नहीं? मर तो नहीं जाते जब उनके माँ बाप मर जाते हैं, पर वो संघर्ष ज्यादा करते हैं जिनके माँ बाप होते हैं उनसे। एक विश्वासी जो किसी चर्च का मेंबर नहीं है, किसी पास्टर के अधीन नहीं, ऐसा नहीं वो मर जाता है या नरक में चला जाता है, पर उसकी लाइफ संघर्ष से भरी रहती हमेशा। वो छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटी सफलता के लिए वो संघर्ष करता है जो एक अधीनगी में रहने वाला व्यक्ति बहुत इजीली पा जाता है। अलीशा ने कहा, उसने कहा ए लेडी यहां से चली जा, 7 साल यहां अकाल पड़ेगा, तू यहां से गेट आउट हो जा, क्योंकि 7 साल तू संघर्ष करेगी अगर यहां रहेगी। उस लेडी को पता था कि कोई आम प्रॉफिट मुझसे बात नहीं कर रहा, ये कोई आम खुदा का दास मुझसे बात नहीं कर रहा, मैंने इस पावर को अपनी लाइफ में देखा है क्योंकि इसने मेरे बेटे को जिंदा किया था। हालेलुया। तो क्यों ना मैं इसकी बात सुनूं। और वो 7 साल के लिए अपना देश छोड़ के चली गई, और 7 साल के बाद जब वापिस आई अपनी जमीन के लिए राजा के पास कि मेरी जमीन में छोड़ गई थी 7 साल, क्योंकि राजा के लोगों, राजा उन पे कब्जा कर लेते थे हमेशा, गवर्नमेंट उन पे अधिकार रखती थी कि टैक्स नहीं आया इसकी जमीन का, क्या बात है, वो तो चले गए देश छोड़ के, अच्छा इसकी जमीन गवर्नमेंट के नीचे कर दो। जब वापस लेने के लिए वो आई तो उसी अलीशा का एक सेवक राजा के पास खड़ा होकर बता रहा था कि अलीशा ने एक मुर्दा जिंदा किया था, और वही औरत उसके सामने आ गई और सेवक बोला, कहता वो देखो वही औरत है ये जिसके बेबी को, जिसके बेटे को इस तेरे परमेश्वर के दास ने जिंदा कर दिया था। उसने कहा हाँ भाई अपनी गवाही दे, क्या ये बात सही कह रहा है गेजी? कहती हाँ सही कह रहा है। राजा ने अपने बंदे को बोला, ओए इसके साथ जा और इसकी सारी जमीन और जमीन से जितनी आमदनी हुई खेत की, उपज की, सब वापस कर दे इसको। अब 7 साल जिस जमीन के लिए उसने वाई नहीं की, बीज नहीं बोया, पानी नहीं दिया, काटा नहीं, मजदूर नहीं लगाए, उसकी आमदनी उसे घर बैठे मिल गई, क्योंकि एक सेवक की बात को सीरियसली लिया, खुदा के दास की बात को सीरियसली लिया, और बिना मेहनत के 7 साल की उसे उपज मिली। अगर वो सोचती छड्डो जी किथे जा होना साडे को बाहर, इथे धक्के धुक्के खा लेने हैं, और वो धक्के खाती 7 साल और फिर भी कुछ पल्ले ना पड़ता, जबकि 7 साल बाद वो अमीर थी अकाल होने के बावजूद भी। ये वैल्यू है खुदा के दासों की आपकी लाइफ में। और जब एक बंदे को इसकी वैल्यू समझ नहीं आती, वो ऐसा नहीं मर जाता है, लेकिन वो संघर्ष करता है अपनी जिंदगी के हर हिस्से में, छोटी बातों के लिए। जिस सफलता को वो सफलता नहीं समझता था, अब उससे 4 गुना कम सफलता को वो सेलिब्रेट करने पे मजबूर है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैंने कुछ लोग ठहराए तुम्हारे लिए ताकि तुम सिद्ध हो, तुम्हें फालतू का संघर्ष ना करना पड़े। क्यों शैतान अनॉइंटेड चर्चों के खिलाफ लड़ता है, उनके खिलाफ बुरी बातें फैलाता है, ताकि आप ब्लेस ना हो। एक पास्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका मसा कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। जब अंधा चंगा हुआ था तो व्यक्तियों ने बोला था कि ये किसी शैतान का काम है, किसी शैतानी, ये यीशु मसीह में शैतान है, उसने अंधे को चंगा कर दिया। कहता कभी आज तक सुनने में तो नहीं आया कि जिसके अंदर दुष्ट आत्मा हो वो अंधे को चंगा कर दे। शैतान को निकाल तो नहीं सकता, पर हां अगर कोई परमेश्वर का भक्त हो और परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलता हो, वो अंधों की आंखें खोल सकता है, वो प्रार्थना कर सकता है और लोग चंगे हो सकते हैं। तो आपने इस बात को ध्यान से समझना,
अगर आप सफल होना चाहते हैं, अपने पास्टर मेंटर की बात को ध्यान से अपनी लाइफ में पल्ले बांध के रखना। उसकी आपको सेंस समझ आए ना आए, आपको समझ आए ना आए, क्योंकि 1000 वॉइसेस हैं आपके आसपास, 1000 तरह की आवाजें हैं आपके आसपास, बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति हैं आपके आसपास जो आपको सलाह देते हैं, पर वो सब सलाहें झूठी निकलेंगी और बाद में खुदा का दास सच्चा होगा। आप देख लेना। परमेश्वर ने कहा अब्राहम, जब तक तू अपने घर से, अपने देश से निकलेगा नहीं, मैं तुझे ब्लेस नहीं करूंगा। पता रीजन क्या था उसका? अब्राहम के पास रहने वाले सब लोग इस दुनिया के सबसे अधिक बुद्धिमान लोगों में से एक गिने जाते थे, और वह माथे को देख के भविष्य बताते थे। और परमेश्वर ने कहा जब तक तू इन लोगों से निकलेगा नहीं, मैं तुझे ब्लेस नहीं करूंगा। ताकि अब्राहम इस बात को ध्यान से समझ ले कि मैं किसी की बुद्धि, किसी के वरदान के द्वारा इसको कुछ नहीं दूंगा, और ना इसको कभी शैतान या शैतानी लोग दे पाएंगे। मैं इसकी लाइफ में काम करूंगा। और जब वो वहां से निकला, खुदा ने उसे आशीष दी, सरकारों से बड़ा बना दिया। सरकार से बड़ा था वो, गवर्नमेंट से बड़ा था वो, आशीष में था। अपना बेटा दिया परमेश्वर ने उसे, जब वो 100 साल का हो गया, 99 साल का हो गया। हालेलुया।